भुक्तभोगी का चिंतन। पुस्तक का सारांश। श्री पिंकेश पटोरिया का व्यक्तित्व अनेक गुणों का मंजूल समन्वय है। पेशे से सफल व्यवसायी, शिक्षा से इंजीनियर व सक्रिय समाजसेवी, सभी गुणों का एक साथ लेखन प्रतिभा से संपन्न है। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद नामक पुस्तक अनेक कष्टों से जब उलझने के पश्चात अपनी जिजीविषा के बल पर नव जीवन प्राप्ति के उपरांत लिखी है। यह भुक्तभोगी का चिन्ह है। पुस्तक में 10 अध्याय हैं तो उनके अनेक उप अध्याय हैं। खुश रहने का मूल मंत्र आत्मसंतोष व मानसिक शांति है। नजरिया बदलने के लिए मंत्र। जीवन की समस्याओं में छिपे अवसर को देखें। आत्म स्वीकृति ही आत्मसम्मान से जीने के लिए आपने भीतर की संभावनाओं का संदेश है। समाज में एकाकी जीवन संभव नहीं है। जी ओ का जीवन पारस्परिक सहयोग पर टिका है। परस्परोग्रह जीवाना बृहद अर्थ लिए हुए हैं। हवा, पानी, वनस्पति जैसे एकेंद्रीय जीवों के उपकार के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए। वर्तमान में जीने का मतलब अतीत और भविष्य का बोझ नहीं ढोना। अतीत के भार से मुक्त होना। वर्तमान में जीने का मतलब मन की चंचलता को कम करना है। भूत, भविष्य, भूत बीत चुका अतः भारभूत भविष्य ये अनागत है। उसकी कल्पनाएं ही भारभूत ही है। मन की चंचलता से पित्त, कफ व वायु के प्रकोप बढ़ते हैं भारभूत। तो वर्तमान में जीना सरल नहीं है। वर्तमान में जीने वाला अपने दोषों के प्रति जागरूक रहता है। जागरूक व्यक्ति प्रदर्शन या दिखावे से दूर रहता है। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो भविष्य के गर्भ में है। अतः जीवन वर्तमान में ही जिया जाता है। इसलिए सफलता का मंत्र यह दिया गया है। अतीत एक स्मृति और भविष्य संभावना। वर्तमान ही आपका सच्चा धन है। खुशियाँ तलाशने से नहीं, खुद को तराशने से मिलती है। पारिवारिक और सामाजिक संबंध संवाद से ही मजबूत होते हैं। दूसरे की गलती को अनदेखा करना या भुला देने से संबंधों में दृढ़ता आती है। जीवन अनेक असंगतताओं और विसंगतियों से व्याप्त है। वस्तुतः हम मानसिक रूप से बीमार हैं। धैर्य व मनोबल की कमी भी रोग है। भावनात्मक स्तर पर जो आदमी बीमार है वो भी रोगी है। क्रोधादि भी रोग है। भावों के अर्जन व संचय से रोग उत्पन्न होते हैं। ध्यान में अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान संवर्त और भविष्य प्रत्याख्यान होते हैं। अतः ध्यान भाव चिकित्सा का महत्वपूर्ण साधन है। अतीत के प्रतिक्रमण से मनोग्रंथियां खुलती हैं। वर्तमान का सदुपयोग करना चाहते हैं, पर वर्तमान अतीत व भविष्य से जुड़ा हुआ है। अतीत के प्रति जागृति से मनोभाव परिवर्तित होने लगते हैं। वर्तमान की जागृति से अतीत व भविष्य के प्रति भी जागृति आती है। ध्यान के साथ व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझने लगता है। मानसिक चिकित्सक रोग की ग्रंथियों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान की क्रिया से अतीत का शोधन होता है। कायोत्सर्ग निश्चल्य होने की प्रक्रिया ध्यान में रासायनिक परिवर्तन से व्यसन छोड़ने लगते हैं। जैन दर्शन में ध्यान को कर्म की उदीरणा, कर्मों का बदलाव और संक्रमण का कारण माना गया हो। मनोभावों से रोग और मनोग्रंथियों के खुलने से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। समय का सदुपयोग 8वां अध्याय है। समय न बचने वाला संसाधन है। मन के पास उतना ही समय होता है जो समय को धन से अधिक कीमती समझकर समय का प्रबंधन करता है। वही जीवन को सार्थक बनाता है। रुग्णावस्था में समय प्रबंधन और अधिक महत्वपूर्ण है। अनावश्यक कार्यों की अपेक्षा समुचित कार्यों को समय देना चाहिए। समय प्रबंधन के प्रभावी तरीकों का इस पुस्तिका में निर्देश है। कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध करना चाहिए। समय प्रबंधन की चर्चा आज आम है पर करने वाले विरले हैं। 9वें अध्याय का नाम है सेहत और मानसिक रोग के वातावरण, भोजन पान, शारीरिक दोष, कीटाणु अनिवार्य आदि अनेक कारण हैं। अतीत के भाव भी रोग के साधन हैं। तो व्यक्ति जब अपने रोग के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है तब दायित्व बोध उसे रोग सहन करने व शमन करने में सहायता प्राप्त होती है। हम जब अपने रोगों के लिए मनोभावों को उत्तरदायी मानते हैं तो उन मनोभावों को दूर रखने का प्रयास कर सकते हैं। कायोत्सर्ग में निश्चल्य होने का प्रयत्न किया जाता है। शल्य विषबुझा की अतीत का प्रायश्चित और भविष्य का प्रत्याख्यान ध्यान से ही संभव है। सामान्यतः साधना मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। 10वां अध्याय है खुशहाल जीवन के लिए दैनिक आदतें।
नियमित जीवन से ही खुशहाल जीवन संभव है। वस्तुतः श्री पिंकेश पटोरिया ने सामान्य गृहस्थ के लिए एक सामान्य जीवन शैली का प्रमाण दिया है। इसे अपनाकर अपना जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकते हैं। रोग होने पर उस पर विजय पा सकते हैं। इस लघुकृति के लिए लेखक साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनके निरंतर उन्नति की कामना करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम पटोरिया, महाराष्ट्र हिंदी ग्रंथ अकादमी से सम्मानित, आजाद चौक, सदर, नागपुर। संपर्क 988 11 798।